मुजवजा आईनी तरमीम पर इत्तेफाक राय के लिए खुसूसी पार्लिमानी कमेटी की बैठक। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUIF के साथ तहरीक इंसाफ भी इजलास में शरीक। वजीर कानून नाज़िम नज़ीर तारिक ने कहा कि जो ड्राफ्ट पहले बुकला से शेयर किया वही आज तहरीरी तौर पर ऑपोजिशन के हवाले किया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि सबको साथ लेकर चलना चाहिए। अगर हुकूमत बाकी 2/3 अक्सरियत रखती है और मुश्तरका मुसवदा लाना चाहती है तो ये बेहतरीन काम है, लेकिन सवाल यह है कि हुकूमत दीगर सारे काम छोड़कर कब तक मुश्तरका ड्राफ्ट का इंतजार करे। वजीर कानून ने भी उनसे कहा है कि नंबर्स पूरे हैं। हुकूमत आईनी अदालतों और आला अदलिया में तकर्रियों पर पीपल्स पार्टी की तरमीम मानने को तैयार है, लेकिन वो सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। हुकूमत का मौक़िफ़ भी वजन रखता है। तहरीक इंसाफ वाले एक तरफ मुशावरत का वक्त मांग रहे हैं, दूसरी तरफ धमकियां दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो मौलाना से मुलाकात के लिए पहुंचकर हुकूमत ने आज पहली मरतबा अपना ड्राफ्ट जो है वो हमारे साथ शेयर किया है। JUI पीपल्स पार्टी बातचीत करेगी आपस में, वो कोशिश करेंगे कि एक ड्राफ्ट पर इत्तेफाक हो, फिर वो अपना ड्राफ्ट जो है अपनी इत्तेहादी मुस्लिम लीग के साथ, हम अपोजिशन की PTI के साथ शेयर करेंगे ताकि एक कॉन्सेंसस हासिल हो। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि अभी तो एक इत्तेफाक हुआ है कि इस पर इत्तेफाक राय हासिल किया जाए, लेकिन वो ये नहीं कह सकते कि मामला कब तक तय हो जाएगा। हुकूमत ने अपना ड्राफ्ट पहली बार आज उनसे शेयर किया है, अब बातचीत शुरू होगी, देखते हैं कहां तक पहुंचती है। पीपल्स पार्टी और JUI आपस में भी बातचीत करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि पीपल्स पार्टी से बातचीत के बाद कोशिश होगी कि मुश्तरका मुसवदा लाएं, जिसे पीपल्स पार्टी अपनी इत्तेहादी नून लीग जबकि जमीयत उलमा इस्लाम PTI के साथ शेयर करेगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का पार्लियामान की खुसूसी कमेटी के तरीकेकार पर एतराज, कहा उन्हें रात को इजलास से आगाह किया गया, बानी PTI से मुलाकात की इजाजत नहीं, इनसे मिलकर हतमी जवाब देंगे। मुजवजा आईनी तरमीम पर PTI, JUI, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने अपने अपने मुसवदे पेश कर दिए। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी में पेश करता पीपल्स पार्टी का मुजवजा मुसवदा जियो न्यूज़ ने हासिल कर लिया, जिसके मुताबिक मुसवदे में आर्टिकल 175A के तहत आईनी अदालत का कयाम शामिल है। मुसवदे में कहा गया है कि वफाक के साथ सूबों की सतह पर भी एक आईनी अदालत होनी चाहिए। आईनी अदालत पाकिस्तान CCP, चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल होगी। मुसवदे में वफाकी आईनी अदालत के जजेस की तैनाती का तरीकाकार भी तय किया गया है। जजेस की तैनाती के लिए आईनी कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कयाम अमल में लाया जाए। CCP का कोई भी मेंबर जज के लिए नाम तजवीज़ कर सकता है। मुसवदे में आर्टिकल 209 के तहत जजेस को ओहदे से हटाने का तरीकाकार भी वज़ा किया गया है। चीफ जस्टिस जस्टिस काजी खान ईसा की 25 अक्टूबर को रिटायरमेंट के मौके पर फुल कोर्ट रेफरेंस मुनक़िद होगा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को खत में कहा गया है कि फुल कोर्ट रेफरेंस कोर्ट रूम नंबर 1 में 10:30 बजे होगा। इस मौके पर अपनी तकरीर एडवांस में भिजवा दी जाए। एक तरफ पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की के ये मंसूबे, आम आदमी की खुशहाली और बेहतरी के ये ऐलानात, और दूसरी तरफ जत्थे जो हैं वो चढ़ाई कर रहे हैं वफाक के ऊपर। आपने अपनी जुर्म और पाकिस्तानी सोच के तहत आपने उनके मंसूबों को आपने खाक में मिलाया। मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि एक तरफ पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के मंसूबे हैं और दूसरी तरफ जत्थे मुल्क पर चढ़ाई कर रहे हैं। पेट्रोल बम और गालिम गलोच जुनूनी जत्थे का वतीरा बन चुका है। एक सूबे की तरफ से विफाक पर लश्कर कशी का मकसद मुल्क का इमेज खराब करना था। इस्लामाबाद पुलिस ने जुर्रत और बहादुरी से इनके अज़ाइम को खाक में मिलाया। पुलिस लाइन हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, सिंध और बलोचिस्तान में भी पुलिस की बेहतरी के लिए काम किया जा रहा है। KP को विफाक की मदद की जरूरत है तो हम हर वक्त हाजिर हैं। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद पुलिस की तनख्वाहें पंजाब पुलिस के बराबर करने का ऐलान। यादगार शोहदा पर हाजिरी भी दी। एक ढोलची ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस को इंतखाबी निशान केस बना दिया। ढोलची पहले अदालती फैसला पढ़ें, फिर तनकीद करें, बाहर जाकर प्रोपेगेंडा करें, मगर अदालत ना आए, क्या ये मुनासिब है? चीफ जस्टिस काजी खान ईसा के PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन नजरसानी केस के दौरान रिमार्क्स। नजरसानी दरखास्त की समाअत 21 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। चीफ जस्टिस काजी खान ईसा ने हुक्मनामे में कहा कि समाअत हामिद खान की खानदानी मसरूफियात की दरखास्त पर नहीं बल्कि इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए मुलतवी कर रहे हैं। 13 जनवरी के हुक्म का तफसीली फैसला 25 जनवरी को आया, मगर PTI ने 6 फरवरी को नजरसानी दरखास्त दायर की। इसका मतलब है कि तहरीक इंसाफ को इस ऑर्डर से नुकसान ही नहीं पहुंचा। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि लगता है कि PTI फैसले पर नजरसानी चाहती ही नहीं थी। सदर आसिफ अली जरदारी की तुर्कमेनिस्तान में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से गैर रस्मी मुलाकात। दोनों सदरों का दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर जोर। एक दूसरे के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार, खुशगवार जुमलों का तबादला। अली अमीन गंडापुर की मेजबानी में हुकूमत और पश्तून कौमी जिरगा जारी। ग्रैंड जिरगे में PTI, नून लीग, पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी, जमात इस्लामी और NDM शरीक। मुशीर इत्तलात KP के बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि कई निकात पर इत्तफाक हुआ है। जिरगे में रियासत और इदारों के खिलाफ नारे नहीं होंगे, किसी और मुल्क का झंडा भी लगाने की इजाजत नहीं होगी। जमरूद में जिरगे की मेजबानी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा करेंगे। जिरगे के तमाम तर इंतजामात सूबाई हुकूमत देगी। बलूचिस्तान के इलाके दुखी में कोयला कानों पर 10 बमों और रॉकेट से हमले। 20 कानकन जाम बहक। लोरालाई जिला में वाक़या कानों पर हमले में 7 अफराद जख्मी भी हुए। जाम बहक कानकनों का ताल्लुक इला सैफुल्लाह कशीम चौक पिछला मुस्लिम बाग मूसा खेल और अफगानिस्तान से है। दुखी में कानकनों की हलाकत के खिलाफ शटडाउन हड़ताल। कोयटा में बादशाह खान चौक पर शहरियों का मैयतें रखकर एहतजाजी धरना। वाक़े की मजम्मत करते हुए वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि बेगुनाह मजदूरों को कत्ल करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुकी ने कहा कि दहशतगर्दों को उनके मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। गवर्नर बलूचिस्तान जाफर मंदोखेल ने कहा कि हलाल कमाई में मसरूफ मेहनत कशों पर हमले का कोई जवाब नहीं। वज़ीर आज़म की गवर्नर बलूचिस्तान और वज़ीर आला